27 मार्च सन 1970 रात 8:30 से 8:45 बजे के बीच एक 30-32 साल का आदमी धारावी पुलिस स्टेशन मुंबई में एंटर करता है। सामने बिल्कुल एग्जैक्टली सामने वाले कमरे में सब इंस्पेक्टर अरुण खोत बैठे हुए थे। उनके ठीक सामने वाली कुर्सी में जाकर बैठता है और कहता है कि सर मुझे एक FIR लिखवानी है। सब इंस्पेक्टर अरुण खोत भी अपना पेन उठाकर FIR रजिस्टर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सवाल करते हैं कि आखिर तुम्हें किसकी FIR लिखवानी है। आया हुआ आदमी कहता है कि मुझे एक हत्या की FIR लिखवानी है। अरुण खोत पूछते हैं कि किसकी हत्या। सामने बैठा हुआ आदमी कहता है कि मुझे मेरी ही हत्या की FIR लिखवानी है। यह बात सुनकर सामने कुछ मौजूद कांस्टेबल और अरुण खोत के भी चेहरे से रंगत उड़ जाती है। फिर अचानक से हंसी भी आती है कि कैसी बात कर रहा है, तेरी अगर हत्या हो चुकी है तो तू हमारे सामने एक FIR दर्ज करवाने के लिए कैसे आया है। सामने आया हुआ आदमी एक अजीब सी स्माइल पास करता है। सही सुना सर आप लोगों ने, और सही समझ भी रहे हैं। मैं एक आत्मा हूं और मेरी हत्या से कुछ दिनों पहले हो गई। मैं अपनी डेड बॉडी को और खुद को इंसाफ दिलवाने के लिए आपके पास FIR लिखवाने आया हूं। पूरी कहानी बताऊंगा। पूरी कहानी सुनने के बाद आपको विश्वास हो जाएगा। आप उस पर्टिकुलर जगह जाकर भी देखेंगे तो मेरी डेड बॉडी सड़ती हुई अभी भी आपको मिल जाएगी। अरुण खोत को विश्वास नहीं हो पाता है। रात का वक्त था और ज्यादा काम भी कुछ नहीं था, तो अरुण खोत सोचते हैं कि ठीक है, सुन ही लिया जाए कि आखिर ये सामने आया हुआ आदमी या फिर सो कॉल्ड आत्मा किस कहानी की बात कर रहा है, किस घटना की बात कर रहा है। अब बताना शुरू करता है। उसी की जुबानी अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। दरअसल दोस्तों ये कहानी है चंद्रप्पा नाम के आदमी की, जिसकी पत्नी का नाम था मालती। ये अपनी पत्नी मालती के साथ अपने जीवन में बहुत ही खुश था। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं थी, सब कुछ अच्छे से कट रहा था। ये एक छोटी सी मील में काम किया करता था, कोई बहुत बड़ी पोस्ट में नहीं था, नॉर्मल लेवल पे था, लेकिन इनकी जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। एक टाइम ऐसा आता है कि चंद्रप्पा को शराब पीने की आदत लग जाती है। शराब पीने के लिए वो हमेशा धारावी के एक बहुत ही प्रसिद्ध मील के पास मौजूद एक ठेके में जाकर शराब पिया करता था। यह ठेका एक सुबैया नाम के आदमी का था। रोज चंद्रप्पा वहां पर जाता था तो सुबैया से उसकी पहचान हो गई थी। सुबैया रोज ये देखता था कि ये बहुत ज्यादा पी लेता है और सबसे आखिरी में उठकर अपने घर पर जाता है। एक दिन चंद्रप्पा की नई जो सैलरी थी वो आई हुई थी, तो चंद्रप्पा जाकर बैठा, पीना शुरू किया। पीते पीते काफी ज्यादा पी लिया, पता ही नहीं चला। अब चंद्रप्पा खड़े होने के हालत में नहीं। सुबैया ने ये नोटिस कर लिया कि बेचारा उठ भी नहीं पा रहा है, इसको उठाकर इसके घर पर छोड़ देता हूं। सुबैया सहारा देते हुए उसे घर तक लेकर जाता है। इतनी तो हालत में था चंद्रप्पा कि अपने घर का एड्रेस बता रहा था। घर पहुंच जाते हैं, घर का दरवाजा खटखटाया जाता है। दरवाजा खोलती है खूबसूरत सी औरत। इसी खूबसूरत औरत का नाम था मालती, जो कि चंद्रप्पा की पत्नी थी। पहली ही नजर में सुबैया को मालती से प्यार हो गया। अब बार बार दिन बीतते चले गए। ये बहाने ढूंढ कर चंद्रप्पा के घर पर आता था और कुछ भी बात, कैसे भी इंटरेक्शन हो, मालती से जरूर कर लिया करता था। मालती को भी समय के साथ साथ सुबैया के प्रति अट्रैक्शन हो गया। फिर अट्रैक्शन कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। दोनों का अफेयर शुरू हो गया। कहते हैं ना, ये जो होते हैं ये सारी चीजें ज्यादा देर तक दुनिया वालों से छुपती नहीं है। किसी वजह से कुछ तो भी ऐसी सिचुएशन उठी होगी कि चंद्रप्पा को सुबैया और अपने पत्नी के जो अफेयर है उसके बारे में पता चल गया। चंद्रप्पा अपने घर पर आकर अपनी पत्नी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा किया। पत्नी ने माफी मांगी और यहां पर जैसा कि होता है आम दुनिया में, उसने माफ भी कर दिया। लेकिन वो अभी भी उससे बहुत ज्यादा नाराज था, सुबैया से, जिसका वो ठेका था, जिसके ठेके में जाकर चंद्रप्पा दारू पिया करता था। क्योंकि उनकी अभी दोस्ती भी शायद बहुत अच्छी हो गई थी, इसीलिए वो नाराज होगा कि मेरा दोस्त ऐसा कैसे कर सकता है मेरी ही पत्नी के साथ। अब जो शराब पीता था इधर इसके ठेके में भी जाकर नहीं पीता था। यहां पर इसको ऐसा लगा कि चलो मेरी पत्नी का और सुबैया का रिलेशन टूट गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। पीठ पीछे ये लोग अभी भी लगे हुए थे। और एक टाइम ऐसा आया कि मालती और सुबैया ने यह डिसाइड किया कि हम लोग ये शहर छोड़कर ही चले जाते हैं, किसी छोटे गांव में जाकर बस जाएंगे तो झंझट ही नहीं रहेगा। ये लोग पास के ही धारावी बस स्टेशन में पहुंच जाते हैं भागने के लिए, लेकिन चंद्रप्पा बहुत पुराना रहने वाला था। मोहल्ले वाले नोटिस कर लेते हैं और जब चंद्रप्पा अपने घर पर लौटता है तो सारी बात बता देते हैं। किस्मत इतनी अच्छी कि चंद्रप्पा बस स्टेशन पहुंचता है
और रंगे हाथों पकड़ लेता है अपनी पत्नी और सुबैया को। अब काफी ज्यादा गुस्सा होता है, उस टाइम कुछ नहीं बोलता है, पत्नी का हाथ पकड़ता है और घर पर लेकर चले जाता है। ठीक अगले दिन इसके दोस्त और ये चंद्रप्पा मिलके उसका जो दारू का ठेका था वहां पर धावा बोल देते हैं। बहुत मार पिटाई होती है, सुबैया को बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। सुबैया खैर उस समय पिट तो जाता है, लेकिन उसका गुस्सा एक चरम लेवल तक पहुंच जाता है। लेकिन बस तब से क्या था, सुबैया ने मालती से मिलना बंद कर दिया था और चंद्रप्पा भी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया था। समय बीता, साल 1.5 साल वगैरह बीत गए, सब कुछ नॉर्मल हो गया। एक दिन सुबैया और चंद्रप्पा का आमना सामना हो गया। चंद्रप्पा कहता है कि यार चल यार जाने दे, जो हो गया भूल जाते हैं। सुबैया ने बोला ठीक है भाई, अगर तुझे नाराजगी नहीं है तो मुझे नाराजगी कैसी। दोनों के बीच में वापस से दोस्ती हो जाती है। अब ठीक दोस्ती होने के 2 दिन बाद वापस से दोनों टकराते हैं। किस्मत का खेल देखो, 2 दिन बाद वापस से टकराए। अब बात में सुबैया ने बोल दिया कि भाई ठीक है, हमारी नाराजगी हो गई थी 1.5 साल पहले, पंगा हो गया था, अब तू हमारे ठेके में दारू पीने क्यों नहीं आता है? आया करना यार, तेरी वजह से तो अच्छा बिजनेस चल रहा था, तू मस्त पीता था। तो ऐसा मजाक फील होता है, अच्छा लगता है। बोलता है चल अभी ऐसी बात है ना, तो मैं तुझे अपने ठेके में कल लेके जाऊंगा, फ्री में पिलाऊंगा, जितना पीना होगा मेरी तरफ से। चंद्रप्पा भी मुस्कुराता है, बोलता है चलो यार वापस से दोस्ती हो गई, कल ठेके में मिलते हैं। ठेका बंद करने का टाइम, सब लोग जा चुके हैं, शटर गिरा दी गई है। अब क्या होता है कि ये जो अपना है चंद्रप्पा सुबैया के ठेके में पहुंचा। दोनों ने मस्त पिए, पुरानी बात किए। बात करते करते फिर से ये टल्ली हो गया चंद्रप्पा। जैसे ही वो टल्ली हुआ, सुबैया ने अपने पीछे वाले जेब से निकाला एक अजीबोगरीब खंजर और लगातार 19 बार उसकी छाती में कर दिया। चंद्रप्पा की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। उसे खींचते हुए पास की ही एक मील, जिस मील का नाम है जैस्मीन मील, उसकी पानी की टंकी पर लेकर गया और उसकी पानी की टंकी में डाल दिया। उसके बाद से लेकर वो लाश आने वाले 6 महीने तक वहीं पे सड़ती रही। और ठीक 6 महीने बाद, यानी कि जो मैंने आप लोगों को बताया, ये जो घटना हुई ये 2 सितंबर सन 1969 मतलब 1969 को हुई। और ठीक 6 महीने बाद वही वाला सिचुएशन जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया, वो जेल वाला, 27 मार्च को पुलिस स्टेशन में ये जो आत्मा आई और ये दावा कर रही थी कि मैं चंद्रप्पा की आत्मा हूं, मुझे सुबैया ने मार दिया, ये मेरी कहानी है। सामने वाले ने सुने और बड़े हैरान हुए, बोले ये कैसे हो सकता है? बोले हम एफआईआर तो नहीं लिखेंगे, हम आत्मा की एफआईआर तो नहीं लिख सकते, लेकिन ठीक है अब तुम बोल रहे हो तो हम जाकर देखेंगे। अब ऐसा बोलता है, उसको भी एक सुकून मिलता है, वो स्माइल करता है और उठ के बाहर निकल जाता है। सामने बैठे हुए ऐसा ही अरुण खोत ये सोचते हैं कि कैसे पॉसिबल है, मतलब कोई आत्मा कैसे आ सकती है पुलिस स्टेशन में और खुद की गवाही कैसे दे सकती है, खुद के बारे में रिपोर्ट कैसे लिखवा सकती है? पॉसिबल ही नहीं, उसको ऐसा लग रहा होगा। कांस्टेबल को इशारा करते हैं कि थोड़ा जाके देखो बोला, अकेले में पूछो ला मैटर क्या है, सही बोल रहे हैं क्या? कांस्टेबल तुरंत ही बाहर निकलता है, तुरंत ही, मतलब उसको गए हुए 15-20 सेकंड भी नहीं हो गए, तुरंत बाहर निकला और बाहर कोई भी नहीं, किसी का भी नामो निशान नहीं। हवलदार ने जैसे ही देखा कि बाहर कोई नहीं है, उसकी भी सिट्टी पिट्टी गुल, क्योंकि अभी अभी वो वहीं पर मौजूद था। अगर ऐसा सचमुच में था तो हवलदार अभी अभी एक भूत से बात कर रहा था, भूत को देख रहा था, भूत को सुन रहा था। और सीने छूट गए हवलदार के। भागते हुए आया, एसआई को सारी बात बताया कि बाहर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है और पूरा सन्नाटा है, कोई ऐसा आदमी, किसी के नामो निशानी समझ में नहीं आया। टेंशन में आ गए अरुण खोत, बोले कि ठीक है हम जाकर तहकीकात करते हैं। 2 दिन बाद पुलिस वाले वहां पर पहुंचे। ठीक है, ये बात होगी कब की? 29 मार्च की। पहुंचे और जैसा उसने बताया था, पानी की टंकी में, गेट नंबर 1 के पानी की टंकी में मेरी डेड बॉडी को उसने डाल दिया था और वहीं पर सड़ रही है। तो भाई उसके पाइप से लेकर पूरी पानी की टंकी की जांच हुई। क्या पता चला कि पानी की टंकी का जो बहुत बड़ा पाइप रहता होगा, वहां पर फंसा हुआ है कंकाल, जिसका एक पैर मानो उखड़ सा गया हो, शायद पानी के बहाव की वजह से उखड़कर कहीं चले गया हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। फटाफट उस कंकाल को बाहर निकाला जाता है और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया जाता है। फॉरेंसिक जांच में होता है ना, वो फेस वेस कंकाल में फेस मिलाकर देखते हैं। तो लोगों ने ये जो चंद्रप्पा था उसकी फोटो दिखाए फॉरेंसिक वालों को और बोले कि ये कंकाल के साथ ये फेस मिल सकता है क्या? तो विश्वास नहीं मानोगे, फॉरेंसिक रिपोर्ट निकालने वालों ने भी बोले कि हाँ,
इस कंकाल के साथ ये वाला फेस पूरी तरह से मिलता है। मालती भी बोली कि मेरे पति ठीक जो आपको तारीख बता रहे हो आप 2 सितंबर से ही गायब है, कुछ पता नहीं चला है। पुलिस वाले हैरान थे कि ये पॉसिबल हो कैसे सकता है। उन लोगों ने तुरंत ढूंढाई शुरू कर दी इसकी सुबैया की। सुबैया मिला नहीं। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे तहकीकात करके 4 अप्रैल को पकड़ाया। इसे पकड़ के हिरासत में ले लिया गया, लेकिन न्यायिक हिरासत नहीं मिली। उसको 2-4 डंडे पड़े, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन सबूत तो नहीं था ना। सबूतों के अभाव की वजह से इसको न्यायिक हिरासत नहीं मिली और फिर कुछ दिन बाद और तहकीकात चली और फिर फाइनली सबूत मिल गए। इसे आर्थर रोड जेल में भेज दिया गया। जेल पर ये रहा और ठीक ये कब की बात है, जेल गया होगा, ये 4 अप्रैल को पकड़ाया। हाँ, और 4 अप्रैल के बाद ये जेल गया होगा मेरे ख्याल से मई के टाइम में। हाँ। और वहां पे मई से लेकर जुलाई तक की बात है। जुलाई तक ये नॉर्मल था जेल में। एक रात को जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। जितने सैनिक लोग थे आर्थर रोड जेल के, वो समझ नहीं पाते किसकी आवाज है। भागते हुए देखने को जाते हैं तो जब नजदीक पहुंचते, जो पे सेल्स थे, मतलब जो जेल बने हुए थे, वहां पर पहुंचते हैं तो क्या पाते हैं कि ये जो अपना सुबैया था जिसको पकड़ के जेल में डाला गया था मई के टाइम में, इस वाले मैटर में, वो जोर जोर से चिल्ला रहा है और ये कह रहा है मुझे बचा लो, चंद्रप्पा मुझे मार डालेगा। जमीन में लोटपोट हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि उसे सचमुच में कोई पीट रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा है। और बार बार माफी भी मांग रहा था, चंद्रप्पा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे गलती हो गई, बार बार हाथ भी जोड़ रहा था। जितने भी बाकी के और कैदी थे जो उस सेल में मौजूद थे, वो दीवार से चिपक कर खड़े थे और एक टक लगाए जमीन पर लोटपोट होते सुबैया को देख रहे थे। सैनिक लोग जैसे तैसे आए, उसे खींच के सेल के बाहर निकाले और चोट इतनी ज्यादा आ चुकी थी कि उसे तुरंत हॉस्पिटल भेजना पड़ा। जेल का हॉस्पिटल होता होगा भाई, अपने को नहीं मालूम। जेल के हॉस्पिटल भेजना पड़ा। डॉक्टर भी हैरान, बोले इतनी चोट, कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो भी इतनी चोट, कोई खुद से गिरे तो भी इतनी चोट नहीं लग सकती। और स्क्रैचेस भी थे, स्क्रैचेस, नाखून भी मारे हुए। अजीबोगरीब नाखून के स्क्रैचेस, ऐसा लग रहा था किसी ने लोहे की रॉड से सर पे मारा है। मतलब बहुत ही खराब हालत। थोड़ी होश में आने के बाद सुबैया ने डॉक्टर को बताया। डॉक्टर की भी सिट्टी पिट्टी गुली, पॉसिबल कैसे हो सकता है। ये घटना जो है ये हुई ठीक 13 जुलाई को। ये मैटर हुआ था 13 जुलाई सन 1970 को। अब बस उस दिन से उसको रख दिए। 13 जुलाई से 23 जुलाई तक 10 दिनों तक ये रोज रात में चिल्लाता था और ये आवाज आती थी कि मुझे चंद्रप्पा माफ कर दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती मंजूरता हूं। रोज मानो जो आसपास की और जो कि सेल के जो कैदी थे ना, वो ये बोल रहे थे कि ये ऐसा रिएक्ट करता है कि इसको चंद्रप्पा की आत्मा दिखती है। और 23 जुलाई की रात 8:30 बजे इसी के सेल में भगदड़ मच गई। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे। क्या हुआ क्या हुआ? सैनिक लोग ढूंढते हुए पहुंचे कि चिल्ला क्यों रहे हो, फिर से मैटर हो गया क्या, फिर से सुबैया पिट रहा है क्या? जाकर देखे तो सुबैया जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ है। नाक, मुंह, आंख और कान से खून बह रहा है। तुरंत नब्ज जाकर चेक किए, नब्ज रुक चुकी थी, सांसें रुक चुकी थी, पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। सेल में और भी लोग मौजूद थे। वो लोगों ने बताया कि ये अपने बिस्तर में लेटा हुआ था, एक झटके के साथ उठा, पूरी बॉडी वाइब्रेट हुई और इसके साथ ऐसा हो गया। कोई नहीं समझ पाया कि इसकी मृत्यु कैसे हुई। लेकिन जो भी ये घटना है बिल्कुल सच्ची घटना है और कहाँ पे हुआ था वो सब कुछ भी आप लोगों को हम लोगों ने बताया है। और जो भी मुंबई के लोग हैं जानते हैं कि वो जगह कौन सी है। आर्थर रोड बहुत अच्छे से पता है, बहुत फेमस और बहुत अलग सा जेल है जिसको बहुत पुराना इतिहास है आर्थर रोड जेल का। तो भाई ये मैटर हुआ। ये मैटर होने के बाद पुलिस वालों ने भी विश्वास किया कि एक भूत गवाही देने के लिए आया था अपने इंसाफ के लिए। सचमुच में यार बड़ी ही अलग सी घटना थी। और उसने अपना खुद का बदला भी ले लिया। मतलब उसको शायद विश्वास नहीं था कि शायद ये छूट जाता या पुलिस वाले एयरपोर्ट छोड़ देती, जिसकी वजह से खुद ही मार डाला उसको वो। इसको पता है धारावी पुलिस स्टेशन में मानते हैं लिटरली, वहां के पुलिस वाले भी। ये कोई ऐसा नहीं मानते कि कोई इंसिडेंस होगा या फिर कुछ होगा। वहां के लोग लिटरली ये मानते हैं कि उस रात को वहां पर आत्मा आई थी और उसको किसी और ने नहीं, सुबैया को जेल में किसी और ने नहीं, चंद्रप्पा की ही आत्मा ने मारी है। ये सब लोग विश्वास करते हैं। अभी भी सब लोग मानते ही हैं कि सच में एकदम रियल घटना है वो।
खैर वीडियो बड़ा हो गया है और उम्मीद है कि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। सच्ची घटना की सच्ची कहानी थी भाई। इस तरह की और सच्ची घटना के ऊपर आधारित वीडियो देखना चाहते तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोगों के पास अगर कोई जानकारी, कहानी या टॉपिक हो तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक भेजिए। हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की उसी टॉपिक के साथ बन रहा हो। हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले यूनिक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। पहले से जानते तो लाइक करना आपका फर्ज बनता ही है। चलिए कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।